आज हम सभी ने बाबा की मुरली में विशेष सीढ़ी के चित्र पर बहुत सुंदर बाबा की समझानी सुनी। कैसे आत्माएं चढ़ती कला और गिरती कला में आती हैं, ये चित्र कितना अच्छा है। बाबा ने इस पर बहुत ध्यान खिंचवाया। लेकिन साकार बाबा के समय कराची में दो चित्र विशेष बने थे। एक गोले का, सृष्टि चक्र का, और एक कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष के चित्र में बहुत गहरे रहस्य भरे हुए हैं। पूरे ज्ञान का सार भरा हुआ है और इसमें बीज और झाड़, बीज रूप परमात्मा, वृक्षपति और पूरा वृक्ष, बीज से कैसे वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है। जब हम इस कल्प वृक्ष के चित्र को देखते हैं तो वृक्ष में पत्तों की जगह पर मनुष्य दिखाए हुए हैं। बीज रूप परमात्मा और उसकी आदि रचना, और उसमें भी यज्ञ पिता, यज्ञ माता और उनके अनन्य बच्चे जड़ों में बैठ करके तपस्या कर रहे। कहते हैं एक ऋषि थे, उनका नाम कपिल मुनि था, और कपिल मुनि के पास एक कामधेनु माँ थी, गाय थी। गाय को ही कहते कामधेनु। और उस कामधेनु की ये विशेषता थी कि कोई भी कामना लेकर के उसके सामने जाते तो पूरी हो जाती। जिस कल्प वृक्ष के नीचे हम सब तपस्या कर रहे हैं, कामधेनु माँ, जगदम्बा माँ और कपिल मुनि बाप। कपिल इसलिए कहते हैं, कपिल किसको कहते हैं? गुजराती में कपिल जोड़े को कहते हैं, कपिल है, युगल को कहते हैं। तो कपिल मुनि है क्योंकि उसके साथ शिव बाबा जुड़ा हुआ है, कंबाइंड है। कपिल मुनि के पास वो गाय है, कामधेनु माँ, और हम सब उसके बच्चे हैं। अगर बच्चे कामधेनु माँ और कपिल मुनि बाप को राजी कर लें तो उनकी कोई भी कामना अधूरी नहीं रह सकती। राजी करना आना चाहिए। कैसे हम राजी करें? वैसे माँ बाप तो बहुत बच्चों पर राजी रहते ही हैं। हमारे माता पिता हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। बच्चे वो हैं जो आज्ञाकारी हैं, सपूत हैं, सदा हाजी करते हैं, यज्ञ की विधिवत संभाल करते हैं। शिव बाबा ने यज्ञ रचा। यज्ञ का नाम क्या है? राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बहुत बड़ा नाम है और इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। इस यज्ञ के अंदर अश्व को सुहा करना। कोई अश्व नहीं, घोड़े को नहीं। एक तरफ मन रूपी घोड़ा, एक तरफ ये अश्व शरीर। जिसने मन रूपी घोड़े को इस यज्ञ में लगाया, सुहा किया, माना सदा मन एक की याद में और एक की सेवा में लगा हुआ है, भटकता नहीं है।
स्वाहा कर दिया, समर्पित कर दिया। और जिसने तन को बाबा के कार्य में लगाया, सेवा में लगाया, उसके ऊपर यज्ञ पिता अपने आप प्रसन्न हो गया, अश्व को स्वाहा कर लिया। जो सच्चे पक्के ब्राह्मण बन करके रहे, यज्ञ की संभाल की, यज्ञ की वृद्धि और विस्तार किया, उन पर यज्ञ पिता राजी हुआ। क्योंकि यज्ञ में असुर भी विघन डालने वाले होते हैं कोई न कोई रूप से। कहते हैं जब ऋषि मुनि यज्ञ रचते थे तो असुर लोग उसमें गोबर डाल देते थे, पिचड़ा फेंकते थे, विघन डालते थे। और बाबा कहता है इस यज्ञ के अंदर, आपके अंदर अगर कोई ऐसी आसुरी वृत्तियां हैं, आपके संस्कारों में अगर कोई भी आसुरी संस्कार हैं, विकारी संस्कार हैं, तो वो यज्ञ में बहुत विघ्न है, उन पर यज्ञ पिता राजी नहीं होगा। इसलिए पहले हमें अपने पुराने संस्कारों को, स्वभावों को, जो हमारे सूक्ष्म में तिल और जौ जैसी छोटी छोटी बातें हैं, उन्हें स्वाहा करना, समर्पित करना। स्वाहा, जब स्वाहा कर दिया जाता है तो फिर कोई भी चीज़ बचती नहीं है, बची हुई चीज़ को भी स्वाहा कर देते, वापस नहीं ले सकते, रख सकते। तो सबसे पहले देखना, यज्ञ पिता ने जो यज्ञ रचा, उस यज्ञ में मैंने अपने स्वभाव, संस्कार, पुरानी आदतें, कोई भी विकारी संकल्प, विकल्प सब स्वाहा किया है। जिसने स्वाहा कर दिया उसके लिए आहा हो गई, बाबा उस पर प्रसन्न हो गए, राजी हो गए। तो पहले हमें अपनी कमी कमजोरियों का स्वाहा करना, और फिर साथ में इस यज्ञ की वृद्धि और विस्तार में सहयोगी बनना। विरोधी के बजाय सहयोग मेरा मिले, ये यज्ञ और अधिक फलीभूत हो, इससे अनेक आत्माओं का भला हो, हर एक आत्मा को गति और सद्गति मिले, ये हमारा यज्ञ वत्सों का कार्य है। इस यज्ञ में एक तरफ भंडारा भंडारी है, दूसरी तरफ यज्ञ में योग अग्नि जल रही है। स्थूल कुंड नहीं बनाया गया है, बाहर तो कुंड बना करके उसमें कुछ न कुछ आग प्रज्वलित करते, फिर उसमें ब्राह्मण लोग बैठ के स्वाहा करते और दूसरों से कराते। ये जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ की अग्नि है। उस लगन की अग्नि में पुराने स्वभाव, संस्कार, आदतों का स्वाहा किया है, समाप्त किया है। और साथ साथ यज्ञ के अंदर आने वाले ब्राह्मणों के लिए बड़े बड़े डेग, बड़ी बड़ी डेगियाँ, ब्रह्मा भोजन बन रहा है, खा रहे हैं लोग। और करने वाले, दान करने वाले, सेवा में लगाने वाले बाबा के बच्चे गुप्त दान करके यज्ञ के भंडारे और भंडारी को भरपूर करते। और जो भरपूर कर रहे हैं गुप्त रीति से, वो बहुत दुआएं मिलती हैं माता पिता की, यज्ञ पिता की। ऐसे समय पर भी भरपूर किया जब चारों तरफ से इतना लॉकडाउन हुआ, सबके बिजनेस ठप हो गए, सबकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सबके आगे आर्थिक संकट आ गया। बहुत सारी बातें आई हैं, कोई हैं जिन्होंने ऐसे समय पर कमाई भी की होगी, लेकिन अधिकतर लोगों के अंदर एक बहुत अविश्वास पैदा हुआ कि आखिर भी आगे कैसे चलेगा, क्या होगा। ऐसे समय पर भी बाबा के गुप्त बच्चों ने, इस बार मैंने उनकी बहुत गुप्त लीला देखी, बहुत नज़दीक से देखने को मिला, क्योंकि दादी जानकी अव्यक्त हो गई। गुलजार दादी जी बॉम्बे में, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं।
अब यज्ञ में कोई कमी नहीं आए, क्योंकि यज्ञ में आता तो बाबा के बच्चों से ही है। जब बाबा के घर में सीजन चलेगी, हजारों बच्चे आएंगे, तब कुछ न कुछ सहयोग देंगे, यज्ञ चलेगा। अब यज्ञ के अंदर 3 भंडारे कंटिन्यू चलते हैं, ज्ञान सरोवर में, पांडव भवन में, शांतिवन में। और भंडारे के अंदर घर के सेवाधारी, आजू बाजू के करीब 2-2.5-3 हज़ार का भोजन रोज बनता, 4 हज़ार का भी हो जाता। हॉस्पिटल भी साथ में, उनको भी खिलाना पड़ता, पेशेंट को भी देना पड़ता। और भी कोविड के अंदर तो आपको पता होगा, बाबा का एक पूरा ही नया बिल्डिंग नदी पर जो बनाया था, गवर्नमेंट को 800 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, अपना ही सेंटर। और उसमें जितने सिरोही डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट कोई भी पॉजिटिव आया, उसको वहाँ पर 14 दिन तक क्वारंटाइन किया। उन सबको खिलाना पिलाना, दवाई, दूध, चाय, सब अपने आश्रम से। खर्चे खूब हुए, चारों तरफ से लेकर के आवक बंद हुई, आना जाना लोगों का बंद हुआ, पैसा आना बंद हुआ, सब कुछ बंद हुआ। सोचने वाला भी चला गया, जिसको फिक्रात थी। हेड मुखिया चला जाए तो उसके बाद तो जवाबदारी पीछे वालों पर ही रहती। लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं, बाबा बैठा है, बाबा का घर। एक ही पत्र भेजा सबको, एक पत्र लिखा दादी की तरफ, रतन मोहनी दादी की तरफ। और मैंने देखा सब बाबा के बच्चे जागृत हो गए। पहले बाबा का घर, बाद में हम। सब ने कोई न कोई प्रकार से सही। बहुत सी माताएं गुप्त रीति से, मुझे भेजना है, मुझे ये करना है, आप कैसे भेजूं, क्या करूं। इतना भरपूर किया है, जो कमी तो छोड़ो, बहुत भंडारा भरपूर, कितने भी लोग आए खा सकते, खा रहे हैं। अभी तो शुरू हुआ। हर चीज़ से, कोई ने चावल भेजे, कोई ने गेहूं के ट्रक भेजे, कोई ने दालों की चीज़ें भेजी, गुड़ भेजा। सिर्फ 1-2 चीज़ें खरीदनी पड़ी, वो था तेल। बाकी अधिकतर सब चीज़ें, सब सेंटर से, चारों तरफ से बाबा के बच्चों ने भेजना शुरू कर। आखिर रोकना पड़ा, भाई हमारे पास स्टॉक नहीं है, अभी जगह रखने के नहीं, बंद करो। सबको रोकना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा राजी नहीं होगा ऐसे बच्चों पर। और भगवान राजी हो गया तो भगवान को उस समय बहुत राजी किया सभी ने, यज्ञ पिता को। जिस समय यज्ञ के ऊपर बहुत बड़ा पेपर था, वो था बेगरी पार्ट, शुरू हो गया था 1 साल। और ऐसे गुप्त बच्चों ने यज्ञ में गुप्त दान किया, दिया, गुप्त दिया, कोई को पता नहीं चलने दिया। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को पता चलता था, फलाने बच्चे के सिवाय और कोई नहीं करेगा। आज तक भी वो बहुत बहुत धनवान बने हुए, इसी जन्म में। भविष्य देगा वो अलग बात है। एक बाबा का बच्चा था, जिस दिन बिल्कुल कुछ नहीं था भंडारे के अंदर, उस दिन 500 रुपया एक लिफाफे के अंदर आया। मनी ऑर्डर नहीं था, चेक नहीं था, पैसा था। और बाबा के पास आया, क्योंकि सुबह बाबा, मैं भंडारी पूछ रही है, बाबा दोपहर में क्या बनेगा। बाबा कोई जवाब नहीं दे रहा है, कुछ ही नहीं। बच्ची वेट एंड सी, 10 बजे तक, 11 बजे तक रुको, पोस्ट आती है 10-11 बजे, फिर बताएंगे क्या। और उस दिन पोस्ट में 500 रुपया दोपहर का। उस समय तो बहुत पैसे की बहुत वैल्यू थी। सबके लिए भोजन, दाल चावल सब आ गया, बना। कायदे से 1 बजे बेल लगी। लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद
करीब मैं समझता हूँ ये 50-51 की बात, 51 की बात, और 73 में वो परिवार एक बार घूमने के हिसाब से मधुबन आया। दादी जानती थी, दादी और मनमोहिनी दीदी हेड थी संस्था की उस समय बाबा के अव्यक्त होने के बाद। और दीदी जब कहीं बाहर जाती थी तो गुलजार दादी को रख के जाती थी कि आप हमारी जगह पर रहो, या निर्मल शांता दादी या गुलजार दादी दीदी दादी की सीट पर होती, एक जाती थी तो दूसरी वहाँ होती। वो परिवार अपनी बहुओं को, बेटों को, पोतरों को लेकर के करीब 15-20 का परिवार मधुबन आया। दादी ने ऐसे ही कहा कि ये लोग आए हैं, गुलजार दादी थी। गुलजार दादी को बोला, दादी आज इनके लिए भोग लगाओ, बाबा को आज भोग खिलाओ। और सुबह के समय क्लास के बाद, मुरली क्लास के बाद, गुलजार दादी ने बाबा को भोग लगाने के लिए ऐसे भोग रखा गया, और भोग के समय बाबा आ गए। बाबा खुद प्रवेश हुए, और बाबा जब प्रवेश हुए तो हम लोग तो उठ गए थे। मुरली के बाद चारों तरफ चर्चा हो गई, क्योंकि सवेरे तो अभी बाबा का प्रोग्राम होता नहीं था। सवेरे मुरली के बाद तुरंत बाबा आए, शाम को ये अधिकतर आते थे। तो चर्चा हुई, बाबा आए, बाबा आए, बाबा आए। तो हम सब भाग भाग करके आ गए। हिस्ट्री हाल ही था उस समय, छोटा हाल। और बाबा आए, और बाबा ने उन बच्चों को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, और कहा कि बच्चे, पता है क्यों आए हैं बाबा? बाबा बच्चों को उस समय के सहयोग का रिटर्न देने के लिए आए। अब किस समय का सहयोग हम लोगों को तो कुछ पता नहीं था। बाबा ने बताया कि इन बच्चों ने उस समय जब यज्ञ के अंदर कुछ भी नहीं था, उस समय सहयोग भेजा था। कहते हैं जब भगवान पर भीड़ पड़ी तो भक्तों ने मदद की। ये वो बच्चे हैं जो इन्होंने समय पर साथ दिया। इसलिए बाबा आज इन बच्चों के साथ पिकनिक करेगा, इनको खिलाएगा, इनसे बहलेगा, इनके लिए आया। आप समझ सकते हो कितने वर्षों के बाद भी बाबा नहीं भूला। ये है राजी करने की विधि। समय पर बाबा के यज्ञ में सहयोग देना, मदद करना समय पर। वैसे तो सभी सहयोग देते हैं, लेकिन समय आ गया, जरूरत है, उस समय नहीं किया, बाद में किया तो उसकी क्या वैल्यू। जो बच्चों ने उस समय सहयोग दिया, जिस प्रकार का सहयोग दिया, मैं मधुबन में रहता हूँ, मुझे पता चलता है इन बच्चों के प्रति बाबा का, दादियों का इतना प्यार क्यों है। जबकि वो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, जबकि वो नियमों पर नहीं चल रहे हैं, फिर भी वो प्यार लूट रहे हैं। उनको स्टेज पर सौगात दी जा रही, स्टेज पर बाबा से मिलाया जा रहा है। कईयों के नए नए के संकल्प चल जाते हैं, इनको स्टेज पर बुलाते हैं, इनको इतना करते हैं, क्यों करते हैं, क्या है। अब हम लोगों को तो पता होता है। ऐसे बच्चों को एक परिवार है आबू में, मैं बताता हूँ, अभी तो शरीर छोड़ गए सब, 1-2 बच्चे हैं। सिंधी सरदार थे वो, पंजाबी थे, सिंधी पंजाबी। जब पांडव भवन लिया गया तो पांडव भवन एक पोखरान राजा का था, पोखरान का राजा था, और उसका एक घुड़साल था, घोड़े बांधने का स्थान था। जो पुरानी बिल्डिंग है ना, उसके अंदर घोड़े बनते थे, और राजा की कोठी ऊपर जहाँ मोदी भवन है वहाँ थी। तो जब उससे ले लिया गया ना, तो बहुत सस्ते में 3-4 एकड़ जमीन पांडव भवन की थी, वो ले ली गई, और उसने बहुत सस्ते में दे दिया। जब दे दिया, लिखा पढ़ी हो गई, उसके बाद लोगों ने उसको भड़का दिया, अरे तुम इतनी सारी जमीन ब्रह्मा कुमारियों को ऐसे दे दिया आपने। और भड़काने के बाद वो भड़क गया, राजा तो था ही।
उसने कहा मैं नशे में हूँगा, ये होगा वो होगा, इसलिए लिखा लिया मेरे से। उसने विरोध करना शुरू कर। अब बाबा के बच्चे तो विरोध करते नहीं, झगड़ा करते नहीं, सताना शुरू कर दिया, इधर से नहीं निकलना, इधर से नहीं जाना। तो वो जो पंजाबी सरदार था वो बहुत धाकड़, अभी भी जब थोड़े दिन पहले से नहीं छोड़ा, और वो आ गया बाबा की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, और कहता है देखते हैं कौन क्या बोलता है। रात भर पहरा देता था बंदूक लेकर के। बाबा ने उसको कहा नहीं था, लेकिन उसके अंदर आया कि नहीं, बहनों की संस्था को कोई भी कुछ बोलेगा तो मैं बैठा हूं। थोड़े दिन के बाद वो सब शांत हो गई बात, न केस हुआ न बात हुई। वो अपने आप डर गए सब, ऐसे लोग इनके सामने खड़े। अब वो यज्ञ रक्षा उस समय जो उसने समय पर साथ दिया, यज्ञ की संभाल किया, सेवा किया, उसके बाद अभी तक भी मधुबन में अगर आम आ गए, मधुबन में अगर कोई चीज आ गई, मधुबन निवासियों को खिलाने के पहले दादी कहती थी उनके घर में। आप समझ सकते हो कि कितना एकदम उस आत्मा के प्रति दुआएं निकली। उसने यज्ञ पिता को, बाबा को, दादियों को राजी कर लिया। ये है भगवान को राजी करने की विधि। समय पर सहयोग देना, समय पर मदद करना, समय पर हर प्रकार से खड़े हो जाना करके। अभी ऐसे समय पर जब चारों तरफ से लॉकडाउन था, कई ऐसे सेंटर छोटे छोटे गांव में जहाँ जहाँ थे, किराए के मकान, 10,000 12,000 का किराया, 2 बहनें, चारों तरफ से लाख, और खाने के लिए तो इतना तो स्टॉक नहीं रहते छोटे सेंटर्स पर। सब्जी कहाँ से लाएंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, बहनें कहाँ जाएंगी, कहाँ से बाबा के गुप्त बच्चे। अनुभव हम सुनते हैं उनके कि एक दिन भी न तो किराए की कमी आई, ना तो ऐसा दिन आया जिस दिन ताजी सब्जी ना आई हो, अनाज ना आया हो, खाने पीने का सामान ना हो। एक दिन भी भूखे नहीं रहे। कहीं न कहीं से बाबा ने किसी न किसी बच्चे को टच किया, निमित्त बनाए। अब ऐसे बच्चे जो समय पर सहयोग देते, समय पर साथ देते, समय पर टचिंग आई, तो उनके पर भगवान राजी नहीं होगा। ऐसे गुप्त रीति से यज्ञ को संभालने वाले, चलाने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके रग रग में बाबा बसा हुआ है, यज्ञ पिता बसा हुआ है, उनके ऊपर यज्ञ पिता अपने आप प्रसन्न है। एक तरफ प्रसन्नता का साधन ये है। बच्चों के लिए क्या है, ये तो है हमारे स्नेही सहयोगी। बच्चों के लिए है 4 बातें। हम सब बाबा के बच्चे बने, सदा हाँ जी जी हाँ जी किया, बड़ों को खुश किया, राजी हो गए। मैंने तो और कुछ सीखा नहीं, कोई भी ऐसी कोई डिग्री लेके नहीं आया, ऐसी कोई पढ़ाई करके नहीं आया, ऐसे कोई घर से नहीं आया, कोई धन से संपन्न होकर के धन संपन्न समर्पण किया, ऐसा भी नहीं। आ गए बाबा, सेवा में लग गए। लेकिन शुरू से यही पाठ पक्का किया कि बड़ों की आज्ञा सिर मान। कभी भी उनको ये नहीं कहना ये मुझे नहीं आता है, ये मैं नहीं कर सकता, या ये मेरा काम नहीं है। जो सेवा आई सामने और बड़ों ने जो कहा, तुम कहेंगे क्या काम क्या था, मजदूर नहीं है घर में, छोटे छोटे काम हैं, घर के काम हैं, सफाई करना है, झाड़ू लगाना है, कपड़े धोने हैं, पानी गर्म करना है, सबके कमरों में पानी की बाल्टियां पहुंचानी है, अनाज आ गया है तो उसकी बिना धुलाई के तो खाते नहीं थे, पूरा धुलाई करना है, सुखाना है, स्टोरेज में रखना है, सब काम स्थूल। कोई भी एक कैसा काम यज्ञ में नहीं।
जो आज हम लोग क्लास करा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वो समय था जब कोई भी साधन नहीं था। और जिस बच्चे ने उस समय ना किया उसको श्राप मिल गया, श्राप मिला हुआ है। ना कर दिया। एक भाई था, रात को एक अनाज का ट्रक आया, जो स्टोर संभालता था, अंदर की बात सुनाता हूँ आप। वो चिड़चिड़ा हो गया, उससे थोड़ा कि रात को मैं जाग करके ये अनाज का बोरी, ट्रक तो खाली करना पड़ेगा, ट्रक वाला थोड़ी खड़ा रहेगा। तो थोड़ा सा गुस्से में मैं नहीं कर सकता हूँ। और दादियाँ कभी भी ये बात किसी से सुनना नहीं चाहती थी। गुस्से में आके कहे मैं नहीं कर सकता, दादी थोड़ी मनाएगी उसको। ठीक है, नहीं कर सकता, चाबी दे। चला गया। उसके बाद एक भाई को पूछा तुम करेगा? दादी अभी मैं करूँगा। आज वो कितना सब प्रकार से भरपूर हो गया, गाड़ियाँ हैं, सब साधन हैं, स्टोरेज हैं, बहुत सारा माला माल है। और वो बेचारा ऐसे ही बैठा, कुछ नहीं उसके पास। पहरा दे रहा है 1-2 घंटा, आ रहा है श्रापित। ऐसे हुआ, एक ने हाँ जी किया, एक ने ना जी किया। अगर हम बाबा के घर में कोई भी सेवा में आज्ञाकारी बन के रहे हैं, यज्ञ पिता राजी है। समर्पित की बात नहीं, लेकिन आप सब प्रवृत्ति में रहते हुए भी अगर ये समझते हो ये मेरा घर, बाबा का घर मेरा घर है, और आप सदा बाबा के घर में किस चीज़ की कमी है आप ध्यान रखते हो। कहने वाला, कहते कहने वाला करे वो मनुष्य है, बिना कहे करे वो देवता है, और कहने से भी न करे वो बाबा। उसको डैश डैश लगाता है, बोलता नहीं है। कहना क्यों पड़े किसी को? कहते हैं सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी और खींच लिया वो रक्त बराबर। खींच करके क्यों लेना, खून हो गया हो तो। बाबा ने कभी भी मांगने के संस्कारों को बच्चों में नहीं डाला। कुछ भी हो जाए बच्चे, स्लोगन लिख दो, मांगने से मरना भला। मर जाना लेकिन मांगना नहीं। कैसे क्या आगे ऐसे नहीं करना, हाथ नहीं फैला। ये बाबा का शुरू से सिद्धांत रहा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को इस संस्कार को चेंज करना, कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगना, कुछ भी सहन करना पड़े, बाबा अपने आप सब कुछ दे दे। बाबा से भी नहीं मांगना। बच्चे कभी बाप से मांगते हैं क्या? मालिक होते हैं। आज्ञाकारी बन करके रहो, सारी चाबियां आपकी हैं। जो चाहिए बाबा आपको सब भरपूर कर देगा। कभी नहीं कहेगा बच्चे नहीं है। लेकिन आज्ञाकारी, सपूत, कपूत से तो सब छिपाते हैं। अगर मान लो ऐसा कोई बच्चा हो जो माँ बाप की प्रॉपर्टी को उड़ा रहा हो, इधर उधर खाने पीने मौज मस्ती में ख़त्म कर रहा हो, तो माँ बाप उसे छिपाएंगे चाबी, भाई इसको तो सब दोगे तो उड़ा देगा। और जो सपूत होते कहते अरे तेरा तो है, तू तो मालिक है, सब खुला है भंडारा, कोई बंद ही नहीं है। तो बाबा को राजी करने वाले बच्चे सदा आज्ञाकारी रहते हैं, सपूत बन करके रहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, उन्हें नहीं देते। दूसरा है आज्ञाकारी के साथ साथ बाबा को सबसे पसंद है वफादारी। वफादारी तो समझती होंगी माताएं, सब समझती हैं माताएं? वफादारी का अर्थ समझती हो क्या है? एक बाबा दूजा न कोई। पिता व्रता पतिव्रता को वफादार पत्नी कहते हैं। कहीं भी आंख न जाए, कुछ भी हो, मर मिटेंगे लेकिन संकल्प जो किया उससे हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, उसको वफादार कहते हैं। सुना होगा वफादारी में जानवरों के अंदर एक घोड़ा है, एक कुत्ता है, ये 2 वफादार माने गए हैं जानवरों में। वफादार घोड़ा ने महाराणा प्रताप की जान बचा दी। घोड़ा चेतक
जब मुगलों के बीच में घिर गए, राणा जी घूम रहे थे, पहाड़ों पर छिपे हुए थे, मुगलों ने वार किया था, घास की रोटी खा के रहे, लेकिन मैं अधीन नहीं हूँगा मुगलों के, बहुत निश्चय था। हिंदू पक्के पक्के कट्टर थे और उनका चेतक घोड़ा था। जब घिर गए चारों तरफ से, तो एक बहुत बड़ा नाला है उदयपुर के पास, हल्दी घाटी, बहुत बड़ा नाला था। और मुगलों ने घेर लिया तो चेतक ने छलांग लगा दी, और जब छलांग लगाई, पूरे नाले को क्रॉस करके आगे गया, तो चेतक गिरा और वहीं पर मर गया। राणा जी बच गए। चेतक का वहाँ यादगार बनाया है, घोड़े का, हल्दी घाटी में म्यूजियम बनाया है, बहुत अच्छा, लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। वो वफादार मालिक के प्रति खुद मर गया, लेकिन मालिक को आँच नहीं आने। कुत्ते भी ऐसे वफादार होते हैं, जहाँ खाते हैं, जिस घर में पलते हैं, उस मालिक के ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। वो मर जाएंगे, लेकिन मालिक को कोई को नुकसान नहीं करने। बाबा वफादार उनको कहता है, मेरे वफादार बच्चे वो हैं जो यज्ञ के ऊपर जरा भी आँच ना आने दें। कुछ भी हो जाए, कहीं नाम बदनाम न करें न होने दें। और उसका साधन है एक वृत्ता, वृत्ति में भी कोई देहधारी आत्मा मिक्स न हो, आए नहीं। एक बाबा दूसरा न कोई, मुझे एक का नाम रोशन करना है, एक के लिए हम सब समर्पित हैं। आप जहाँ भी रहो, अंदर से रहे कि बाबा मुझे, भगवान मुझे मिला है, इसको मुझे प्रत्यक्ष करना। कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो लोग कहें ये ब्रह्मा कुमारियों में जाकर के भी ऐसे करते हैं क्या, ये ब्रह्मा बाप के नाम पर दाग है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बन करके कोई भी अवज्ञाएं नहीं कर सकते, कोई मर्यादाएं उल्लंघन नहीं कर सकते, कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। नहीं तो पूरे यज्ञ का, पूरे संसार, ब्राह्मण संसार का नाम बदनाम होता है। ध्यान देना, वफादार वो हैं जो यज्ञ पिता के नाम को रोशन कर, और यज्ञ पिता के सिवाय, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के सिवाय और कहीं भी जिनकी कोई कितना भी चमत्कार दिखाने वाला है, छू मंतर करके आपकी बीमारी को ठीक कर दे, फिर भी मेरा तो एक बाबा दूसरा ना। ऐसी जो वफादार आत्मा है, वो चमत्कार को नमस्कार नहीं करती। बाबा कोई चमत्कार छू मंतर वाला भभूत दे करके ठीक नहीं कर रहा है, वो तो हमारे जन्म जन्म के पापों को नाश कर रहा है। वो हमें जन्म जन्म के लिए 21 जन्मों की राजाई दे रहा है। एक जन्म में अगर कोई ने छोटा सा चमत्कार दिखाया, कोई ने भभूत दे दी और आपकी बीमारी ठीक हो गई, और उसके बाद आपको लूट ले गया, ऐसा चमत्कार बाबा के बच्चों को ज्ञान और योग की शक्ति से पावन बनाने का चमत्कार। पतित आत्मा शुद्ध पावन बन जाए, उसके विकारी संस्कार नष्ट हो जाएं, उसको जन्म जन्म के लिए दुखों की अनुभूति न हो, सुख स्वरूप आत्मा बन जाए, वो सत्य ज्ञान दे रहा है। उस ज्ञानदाता को अपने चलन से, चरित्र से प्रत्यक्ष करना, यह है वफादारी। और तीसरी है ईमानदारी। ईमानदारी वैसे पढ़ाई में होती है, ऑनेस्टी। जो बाबा पढ़ा रहा है वही मुझे पढ़ना है, वही मुझे अपने स्वरूप में लाना है, स्टूडेंट लाइफ में रहना है। कभी भी ये नहीं सोचो मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, मैं तो जानता हूँ सब कुछ। बाबा कहता है बच्चे, जब तक जीना है तब तक सीखना है। ऐसे नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अनुभवी हो गया हूँ, मैं पुराना हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आज तक बड़ों ने ये सिखाया है स्टूडेंट बन करके रहें। पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, हमें स्टूडेंट बन के रहना है। ये ईमानदारी है। और दूसरी ईमानदारी आती है, अमानत में ख़यानत ना हो। प्रभु की अमानत, हमने तो कह दिया भक्ति में, हे प्रभु ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा है। कहा है ना सबने, कि नहीं कहा है?
भक्ति में तो यही कहा ना, ये सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा, तेरे को अर्पण, ना लागे कुछ मेरा। बाबा कहता तुमने तो मूर्ति के आगे कहा था, अब मैं चैतन्य में आया हूँ। और मूर्ति ने तो सुना नहीं, तेरा कह करके मेरा बना करके रखा। अभी मैं सुनता हूँ, जानता हूँ क्या कहते हो तुम बच्चे। सच्चे दिल से कहते हो या ऊपर ऊपर से कहते हो? राजी तो सच्चाई पर होता है, कहते सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर यज्ञ पिता को राजी करना है तो सच्चाई बहुत चाहिए, और सच्चाई है हमारी ऑनेस्टी, ईमानदारी। जो हम कुछ कह रहे हैं वो हम करें, कहें कुछ करें कुछ, बोलें कुछ। इसलिए कथनी करनी रहनी हमारी एक समान हो जाए, अंदर एक बाहर दूसरा रूप न हो, तब कहेंगे ये बच्चा बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट है। बाबा को ऐसे ऑनेस्ट बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। जो हूँ बाबा, जैसी हूँ मैं तेरी हूँ। बाबा के आगे कभी कोई बात छिपना नहीं, छिपाना नहीं, स्पष्ट अपना हिसाब किताब भी बाबा को जो बच्चे सच्चे दिल से सुनाते रहे, बाबा उनको गाइड करता रहा, साकार में भी गाइड किया। और इतनी मदद की है समय पर बाबा ने, बच्चा बहुत सच्चा है, ईमानदार है, जो है जैसा है सच्चे दिल से बाबा को सुना। कई डरते हैं बाबा को सुनाएंगे, पता नहीं बाबा ले न ले, मांग न ले। बाबा का मैं क्या करूँगा, तुम्हारा मैं ले करके कोई महल थोड़ी मैं बनाने आया हूँ। बाबा के आगे बहुत ईमानदारी से अपना हिसाब करना देना, और जब उसकी अमानत को हम संभाल रहे हैं, हमने दे दी और उसने हमें संभालने के लिए दी है, तो ध्यान देना, बिना श्रीमत के एक भी पैसे को इधर उधर उड़ाना नहीं। अब उसकी अमानत हो गई है। कईयों के संस्कार होते हैं दान के। एक कुछ दिन पहले एक भाई मिला, बाबा का बहुत पुराना बच्चा है, चैरिटी में दान करने का संस्कार है उसका। चैरिटी में जहाँ पर सेवा है, कोई कैंसर पेशेंट को, पूरे हॉस्पिटल को भोजन खिलाना, सारे जो भी पेशेंट आते हैं उनकी दवाई कराना, उनका इलाज करा देना, कई बातें, कई जगह पर दान, करोड़ों रुपया आता है, देता है, खुशी होती है उसको। तो मैंने एक दिन अचानक पूछा, अब समझते हो ये सारा पैसा मेरा सही रास्ते पर जा रहा है? कहता अभी आजकल का ज़माना कैसे सहे समझे कि सब सही रास्ते पर जा रहा है। हम तो इस भावना से करते हैं, हम तो दे रहे हैं, दान कर रहे हैं भगवान के नाम। हमने कहा एक कर्मों की गुहे गति भगवान ने सुनाई है, मैं आपको सुना देता हूँ, करो भले, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन एक बहुत गुहे गति है, अगर आपका पैसा किसी ऐसे हाथ में गया जिसने उस पैसे से कोई कंपनी खोल ली, कोई गलत प्रोजेक्ट बना दिया, कोई गलत जगह पर लगा दिया, तो उसका कुछ हिस्सा आपके खाते में जमा हो जाएगा, क्योंकि आपका पैसा वहाँ लगा है। अगर उससे कोई गलत काम हुआ तो कहीं अच्छे काम में लग रहा है तो उसका पुण्य भी मिलेगा। लेकिन आज की दुनिया के अंदर इसी पर भरोसा नहीं कि यहाँ पर हमने पैसा दिया वो कहाँ गया, और हम इंक्वायरी नहीं कर सकते, जांच भी नहीं कर सकते। हमने तो किया, दे दिया। लेकिन आज की दुनिया के अंदर किसी पर ये विश्वास नहीं रखा जा सकता इसने इस पैसे को कहीं गलत जगह नहीं लगाया। आज भ्रष्टाचार चल रहा है, यही तो चोरी है, यही तो भ्रष्टाचार है। इसलिए सब इस बात को ध्यान देना, हमने बाबा को समर्पित किया, ये बाबा की अमानत है, ये केवल स्थापना के कार्य में सफल होनी चाहिए, इधर उधर नहीं देना है। बाबा की स्थापना का कार्य सहयोग जहाँ देना है, दिखाई देता है, गुप्त रीति से कर दो, सेवा में सफल करो। सबसे बड़ा दान तो अन्नदान माना है। कई लोग बाबा के घर में बहुत गुप्त रीति से, अभी तक मधुबन में चाहे 20,000 लोगों का भोजन बनता हो, चावल और दाल खरीदी नहीं जाती। आप समझ सकते हो
अन्नदान कैसे गुप्त रीति से। खरीद के माना खरीद के देने वाले अलग हैं, लेकिन यज्ञ के पैसे से नहीं, यज्ञ दे करके कोई चीज नहीं खरीद, देने वाले दे रहे हैं, कर रहे हैं। कहीं से गेहूं के ट्रक आते हैं तो कैसे आते हैं, आम के सीजन में आम कैसे आते हैं, बगीचे तो नहीं हैं लोगों के, लेकिन वो सोचते हैं बाबा के घर में अगर हम एक ट्रक आम भेजना चाहते हैं तो 50-60 भाई बहनें मिल गए, उन्होंने 50-50 किलो भी डाला, इकट्ठा हो जाता। गेहूं भी ऐसे 100 बोरी है, 100 स्टूडेंट सोचते हैं एक एक बोरी हमारी जाए, बाबा के घर में एक ट्रक चला जाए। ऐसे पूरे ही कर्नाटक की तरफ से, हुबली से, कई ऐसे स्थान हैं आंध्रा के, वो लोग सोचते हैं कि बाबा के घर में मैं चावल भेजूं। हमारे यहाँ चावल ही बहुत होता। अभी पहले हम पंजाब से गेहूं लाते थे, गेहूं आते थे, अभी गुजरात से, उधर से खरीदते लोग। लेकिन हर चीज बाबा के घर में ऐसे गुप्त रीति से करके अपना भागी बनाते हैं, तो तन भी सफल हो, मन भी सफल हो, धन भी सफल हो, उसको कहते हैं ईमानदार, ऑनेस्ट, सच्ची सेवा में लग जाए। और चौथी बात है, एक आज्ञाकारी, एक वफादार, एक ईमानदार, और चौथा है फरमानवरदार। वैसे फरमान और आज्ञा में ज़्यादा अंतर नहीं है। उर्दू में फरमान कहते हैं, हिंदी में आज्ञा कहते हैं, लेकिन जब फरमान शब्द आता है तो सतगुरु के साथ लगता है। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे। फरमान जब निकलते हैं तो उसमें जरा भी कोई नीचे ऊपर नहीं कर सकता। मिलिट्री के अंदर जब फरमान निकलता है, अगर गलत किया, कुछ भी नहीं माना, तो शूट कर दिया जाता है। वो पूछते नहीं, सोचते नहीं। बाबा ने कुछ ऐसी आज्ञाएं फरमान के रूप में सुनाई हैं, जैसे आज का काम महाशत्रु है, ये फरमान है भगवान का। संगम के लिए फरमान है। आधा कल्प से भले तुम भिखारी रहे हो, उसकी चिंता नहीं करता, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता बाबा। लेकिन सतयुग की स्थापना इस फाउंडेशन के द्वारा होनी है। योग बल की रचना प्रारंभ करनी है। बहुत बड़ा कार्य भगवान का है, और उसमें योग बल पवित्रता के बिना जमा नहीं हो सकता। जब तक पवित्र जीवन नहीं हमने जिए, जब तक पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं की, तब तक हमारा योग नहीं लगेगा, और योग नहीं लगेगा तो योग बल नहीं आएगा, और योग बल नहीं आएगा तो नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी। यहाँ भोग नहीं है, वहाँ काम विकार नहीं है। नई सृष्टि का जो प्रारंभ होना है, सतयुग की रचना जो रचनी है, जो देवी देवताओं को उतारना है सृष्टि पर, स्वर्णिम दुनिया बनानी है, उसके लिए यही दो बल चाहिए, योग बल और एक पवित्रता का बल। उसके लिए भगवान का फरमान है, बच्चे इस फरमान को उल्लंघन नहीं करना। तो आप सब बहुत दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करो, कुछ भी हो जाए इस फरमान का उल्लंघन। उसके लिए खूब बाबा को प्यार करो, योग करो, सहन भी करो, सामना भी करो, लेकिन इसको पालन। ये नई दुनिया की नींव है, नींव डाल रहा है बाबा, नींव। और नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। इसलिए इस व्रत को पालन करना ये भगवान का फरमान है। फरमान समझ के पालन करेंगे ना तो बहुत सहज हो जाएगा। अब इसके लिए बहुत सारी विधियां बाबा बताता है, क्योंकि एनर्जी है, ये रचना करने की एनर्जी है। यंग एज के अंदर कोई पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का व्रत ऐसे ही ले लेता है, अपनी इस एनर्जी को यूज नहीं करता है, तो कई प्रॉब्लम्स आती हैं मानसिक रूप से शरीर पर, क्योंकि चिंतन को चेंज नहीं कर पाता, उत्तेजनाओं को शांत नहीं कर पाता। इसलिए बाबा कहता है इस एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज करो, रचना में लगाओ, लेख लिखो, पढ़ो, अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ, अच्छी शक्ति करो, ज्ञान दान करो, जिससे अनेक ब्राह्मणों का जन्म हो जाए। ये रचना है। खूब अपनी एनर्जी को, मन को, बुद्धि को, तन की शक्ति को बिजी कर दो,
कभी भी फ्री नहीं रहना। फ्री रहोगे तो कहते फ्री घर शैतान का डेरा। इसलिए मन को फ्री नहीं रखना। तन को भी बिजी करो, मन को भी बिजी करो। जब समय मिलता है, अगर कुछ नहीं है तो कुछ लिखो, पढ़ो, जो कर सकते हो। इतनी बड़ी एज में दादी, इतने बड़े घर की दादी, निर्मल शांता की बात सुनाता हूँ, बाबा की जो लौकिक पुत्री है, लास्ट तक भी कहती थी बहनों के ब्लाउज ले आओ, मैं हुक लगाऊंगी। फिर ही नहीं रखा अपने को, हुक लगाती थी। सब बहनें का ब्लाउज सिलाई करते थे भाई लोग, और दादी कहती तो सारे ब्लाउज मेरे पास ले आओ, मैं उसमें हुक लगाऊंगी। इतने बड़े घर की बाबा की बेटी हो करके ये छोटा सा काम, लेकिन मुझे बिजी रहना है। साकार में बाबा ने किसी बच्चे को फ्री नहीं रहने दिया। मेरे को बुखार है, मेरे पेट में दर्द है, अरे बच्चे पेट का दर्द छोटा है, भूल जाएगा सब। जाओ भंडारे में जाओ, रोटी बनाओ जा करके, बैठो सब्जी काटो जा करके, नहीं कुछ है तो गोला बनाओ रोटी के, बड़े छोटे छोटे रोटी बन जाते, उस पर घी लगाओ, इतना तो करो जाके। बिजी रहो। अगर आप फ्री हो जाओगे, सोचते रहो मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो एक बीमारी और 10 बीमारी को ले आएगी। तन से बिजी हो जाओ, मन से बिजी हो जाओ। कई लोग रिटायर होते हैं लाइफ से, और सचमुच वो रिटायर होकर बिस्तर पकड़ लेते हैं, और जो एक्टिव होते हैं वो 80-90 साल तक भी खूब सेवा करते हैं, वो रिटायर ही नहीं होते कभी। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कभी भी रिटायर नहीं होते। 60 साल की उम्र के बाद भी सब सेवाएं शुरू करते रहते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को खूब बिजी करना, खूब लगाना, कहीं पर भी ये व्यर्थ न जाए। ये फरमान है बाबा का कि अपनी आंतरिक शक्तियों को ईश्वरीय सेवा में सफल करो, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। तो ऐसे जो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार सच्चे बच्चे बन कर के रहते हैं, उन पर बाबा राजी रहता है, उनके ऊपर प्रसन्न है। और जब भगवान राजी है तो क्या कहते हैं, माया काजी क्या करेगा। जिसके ऊपर भगवान राजी है उसको कोई भी काजी की ज़रूरत नहीं है, दलाल की ज़रूरत नहीं है, वकील की ज़रूरत नहीं है। माया कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए अगर माया जीत बनना है, जगत जीत बनना है, प्रभु के वरदान लेने हैं, तो उसको राजी करो बस। उसके आज्ञाकारी सच्चे बच्चे बन करके, सपूत बच्चे बन करके रहो। सब मन इच्छित फल। हम लोगों का अनुभव है, सब कुछ भगवान ने भरपूर कर दिया। आज कोई चीज़ की भी इतनी आवश्यकता नहीं रही कि राजू तुमको ये चाहिए, चाहिए भी नहीं कहना, अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। कभी सोचते नहीं ये चाहिए, जो चाहिए, जो आवश्यकता है आ जाता है। कभी भी आज तक हमने अपनी डिपार्टमेंट के लिए भी दादियों को नहीं कहा मुझे चाहिए। एक बार की बात सुनाता हूँ मैं, छोटी सी बात है। हमारे पास एक पुराना फोटोकॉपी मशीन आया, शुरुआत हुई फोटोकॉपी की, और वो फोटोकॉपी ऐसी थी जो एक प्लेट को चार्ज करते थे, शायद पुराने लोगों को पता होगा। प्लेट चार्ज करते थे, उस पर एक कागज़ चिपकाते थे और वो कापी बन जाती, फोटोकॉपी बन जाती थी। चार्ज करके कापी निकालते थे, और आधी ठीक निकलती थी, आधी बेकार हो जाती थी, और हाथ मुंह सब काला होता था। उसमें कोयला वो डालते थे, उसमें कार्बन। पुरानी मशीन थी, ऐसे ही 18-25-30 हज़ार की कोई ले करके रख दिया कर। मैं चलाता था उसको, जो भी मिले, मैं कहूँ जो सेवा मिली है करते थे। एक ऑस्ट्रेलिया का भाई आया और उसको देखा, देख करके कहता है, राजू भाई ये मशीन 18 मशीन आप चला रहे हो, आपको कोई अच्छी मशीन नहीं दिखाई देती इंडिया में? हमने कहा भाई साहब मुझे पता नहीं है, फोटोकॉपी मशीन कोई ला करके दिया है, मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे क्या है। कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया से भेज दूँ 2 मशीन। तो ऑस्ट्रेलिया से तुम मशीन भेजेगा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब अगर तुमको भेजनी है तो दादी से बात करो। वो दादी के पास गया, जानकी दादी के पास। उस समय दादी भी, बड़ी दादी भी थी।
जानकी दादी को बोला तो दादी जानकी ने ऐसे बोल दिया, अगर तू भेज सकता है तो भले भेज दे। और वो गया, जा कर के 2 मशीनें पैक किया। फिजी में रहता था वो, और 2 मशीनें पैक करके मेरा भी नाम लिख दिया और आश्रम का भी नाम लिख दिया और भेज दिया। अब जब भेज दिया तो बॉम्बे में कस्टम में आके अटक गई। जब कस्टम में आई और पूछा गया ये मशीन किसने मंगाई, तो उसमें मेरा नाम आ गया कि फोटोकॉपी मशीन राजू भाई ने मंगाई। अब उसका कस्टम ड्यूटी करीब 50,000 था, कौन देगा। और रमेश भाई एकदम उस समय बहुत स्ट्रिक्ट, पैसा तो इतना यज्ञ में था नहीं, तुमको लेना था तुम यज्ञ से क्यों नहीं लिया, तुमने क्यों नहीं यज्ञ को बोला। नहीं भाई मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं मांगा है, मैंने तो उसको मना किया था। वो कहीं किसने मंगाया, कहाँ से आई, क्या हुआ, क्या तनी बातें। फिर दादी ने कहा मैंने मंगाई है, तुम पैसा भर दो। अब 50,000 भरना पड़ा, भर दिया। अब वो 2 मशीनें आई, फिर वो वहाँ से आया उसको सेट करने के लिए, कहीं टूट फूट गई सारी। सेटिंग किया, सेटिंग करने के बाद ड्रामा क्या बना, उसके बाद हर साल नई मशीनें आने लगी, नई आने लगी, एक के बाद एक के बाद के बाद। अभी हमारे पास 3 स्थानों पर करीब 7 मशीनें हैं, 8 मशीन फोटोकॉपी। कहाँ से बाबा दे रहा है, मांगा नहीं कभी, भरपूर है सब। लेकिन ध्यान रहता है कि इकोनॉमी से चलाना, कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना। यज्ञ की पैसे की बहुत वैल्यू होती है। जो पैसे दे रहे हैं उनका एक का कई गुना देने के लिए भगवान बंधा हुआ है, और हम यज्ञ में रह कर के अगर उस पैसे को इधर उधर कर रहे हैं, उसका बोझ मेरे ऊपर चढ़ेगा। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसे नहीं कह सकता है कि इस डिपार्टमेंट में इतना नुकसान हो रहा है, ऐसे हो रहा है। सब सफल हो। कई बातें हैं जो बाबा की, बड़ों की दुआएं मिली, जो राजी किया है, उसके बहुत सारे अनुभव हैं। एक एक पैसे को बचाना, एक एक पैसे से यज्ञ को चलाना और अपने आप को इतना इकोनॉमी में रखना, ये सब बाबा की दुआएं लेने का साधन है, राजी करने का साधन है। तो आप सब बाबा के बच्चे जहाँ भी रहते हो, जो भी करते हो, अपनी प्रवृत्ति में रहो, लेकिन सदा लक्ष्य रखना भगवान मेरे से राजी रहे। ठीक है, तो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, अरमान वर्त। ठीक है, याद हो गया ना पक्का। चलो, ओम शांति।